दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ कुछ किसानों की गजब की धंधा करने के तरीका लेकर। दोस्तों, आपने गांव देहात में देखे ही होंगे, धान की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ज़्यादातर गांव के लोग यह सोचते हैं कि कुछ खेती करे या ना करे, साल में एक बार बारिश के मौसम में धान की खेती ज़रूर करना ही करना है। यानी गांव देहात में ऐसे छोटे मोटे जो किसान होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, वो ज़्यादातर मौसमी खेती ही करते हैं। यानी बारिश के मौसम में ही एक समय ही खेती करते हैं, बाकी समय वो अपने खेत को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। गांव घर में देखे ही होंगे, जो छोटे किसान होते हैं वो ज़्यादातर मौसमी खेती यानी बारिश के मौसम में धान की खेती ही करते हैं, बाकी समय वो जो खेत होता है उसको ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। ऐसे ही उस खाली पड़े हुए ज़मीन को एक बड़े किसान जो आजू बाजू थे, जो बड़े किसान एक थे, वो ऐसे ही वो खाली पड़े हुए ज़मीन को उस छोटे किसानों से वो अपना जो खेती होता है उसको खेती करने के लिए छोटे किसानों से लीज में लेकर खेती करता है। यानी जो छोटे किसान होते हैं, धान पक जाने पर वो धान को काट लेते हैं, उसके बाद जो खाली पड़े ज़मीन को ऐसे ही किसी को लीज में ऐसे ही खेती करने के लिए दे देते हैं। जो बड़े किसान होते हैं वो छोटे किसानों से जो ज़मीन लेते हैं लीज में, जो खेती करने के लिए लीज में ज़मीन लेते हैं, उसके बदले कुछ रुपए दे देते हैं। बड़े किसान जो होते हैं वो लीज में लिए हुए ज़मीन को जो धान रोपने वाले के समय जो आता है उस समय वो ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं छोटे किसानों के लिए। उसी गांव का जो बड़े किसान होते हैं वो जो ज़मीन जो लीज में लेते हैं उसमें वो भारी मात्रा में प्याज का खेती करते हैं। छोटे किसानों द्वारा जो धान लगाए हुए होते हैं वो तो दिसंबर महीने में ही पक जाते हैं। छोटे किसान वो जो पक जाते हैं वो धान को काट कर रख लेते हैं। बड़े किसान जो प्याज का खेती करते हैं वो जनवरी माह में जुताई कुड़ाई करके प्याज लगा देते हैं। प्याज का खेती की जो सिंचाई करने का व्यवस्था वो खुद के कुएं से करते हैं। ये जो बड़े किसान होते हैं जो सिंचाई के लिए जो पानी ले जाते हैं वो बहुत दूर दूर तक ले जाते हैं सिंचाई करने के लिए पाइप के द्वारा पानी इतने दूर ले जाते हैं कि उसको जो पानी को ले जाने के लिए करीब 2 मोटर की ज़रूरत पड़ता है। एक बीच में फिट कर देते हैं, उसके बाद वो 2 मोटर की आवश्यकता ही पड़ता है, नहीं तो बहुत एक मोटर में बहुत लोड पड़ता है, इसलिए 2 मोटर लगा देते हैं। इस तरह जो बड़े किसान होते हैं वो प्याज लगे खेत तक 2 मोटर लगाकर पानी ले ही जाते हैं। पानी को दूर ले जाने के लिए बड़े किसानों ने पतले पाइप का उपयोग करते हैं। मैंने गांव देहात में बहुत से छोटे किसानों को देखा जो सिंचाई के लिए जो पाइप का उपयोग करते हैं वो भारी मोटा होता है, यानी बहुत मोटा होता है। इसमें यह होता है कि जो मोटे वाले पाइप होते हैं उसमें ज़्यादा पानी लगे हुए होते हैं, और जो छोटे होते हैं यानी पतले पाइप होते हैं उसमें कम पानी होते हैं। मोटे पाइपों में ज़्यादा पानी होने से मोटर को जो धक्का देने का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाता है, और जो पतले पाइप होते हैं उसमें कम पानी होता है, तो कम पानी होने से जो मोटर होता है उसको धक्का देने में आसानी होता है और बहुत दूर तक ले जाते हैं पानी को। दोस्तों, यह प्याज की खेती में डूबने की चांस बहुत ही कम होते हैं। यानी प्याज की खेती का जो उपज है वो ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है और ना के बराबर ही बर्बाद होता है। और जो बड़े किसान होते हैं प्याज का खेती करते हैं, जो प्याज जब निकल जाता है, बन जाता है खुदाई के लिए यानी कोड़ने के लिए, बाज़ार में बेचने के लिए, तो लोग तुरंत बाज़ार में बेचते नहीं हैं। यानी जो प्याज लगाए हुए होते हैं जनवरी माह में वो करीब मार्च अप्रैल में तैयार हो जाते हैं बेचने के लिए। जो बड़े किसान प्याज लगाए हुए होते हैं, जो प्याज होते हैं वो मार्च अप्रैल में जो निकल जाते हैं, तो जो प्याज होते हैं उसको साफ़ सफाई करके बढ़िया से एकदम अच्छे से साफ़ सफाई करके एक रूम में, अपने घर के एक रूम में रख देते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं जब प्याज वो निकलते हैं उस समय जो प्याज का जो दाम होता है बहुत ही कम होता है। यानी ऐसे होता यह है कि जो प्याज उपज यानी उपज निकलता है उस समय जो बहुत भारी मात्रा में, यानी करीब बहुत सारे किसान एक ही समय जो प्याज अपने उपज निकाल लेते हैं, इसी वजह से जो मार्केट में होता है प्याज के दाम वो बहुत ही कम हो जाते हैं। बाज़ार में प्याज का दाम कम होने के कारण ही बहुत से बड़े किसान जो प्याज होते हैं उसको अपने घर में ही रख लेते हैं। बड़े किसान जो प्याज रखते हैं उस रूम को अच्छी तरह साफ़ सफाई करके एकदम हवादार बना लेते हैं। यानी जो रूम होता है, प्याज रखने वाला रूम होता है, उसमें पंखा फिट कर देते हैं। दाएं बाएं एक पंखा फिट कर देते हैं और नीचे भी एक पंखा फिट कर देते हैं। यानी जो प्याज होता है उसको पूरे ज़मीन में नहीं रखते, यानी 2-4 इंच ऊपर ही रखते हैं। जो प्याज होते हैं उसको उसके नीचे तो पंखा ही फिट करना होता है, इसलिए प्याज को ऊपर ही रखते हैं, कुछ दे देते हैं नीचे, उसके बाद ऊपर उसके ऊपर प्याज को रखते हैं।
यूं कहें कि जो नीचे का भाग होता है उसमें कुछ खाली होता है, यानी कुछ सेंटीमीटर खाली होता है। इस तरह से बड़े किसान लोग प्याज को अच्छी तरह से रख देते हैं। फिर जब बाजार में यानी मार्केट में जब प्याज का दाम बढ़ जाता है तब वो प्याज को निकाल कर बेचते हैं। आपने देखे ही होंगे जो प्याज का रेट होता है वो बढ़ता है फिर घटता है, इस तरह होता ही रहता है। बड़े किसानों ने प्याज का खेती से बहुत भारी मात्रा में पैसे कमाते हैं।